दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम हमारे समय के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या चीन दुनिया की अगली सुपर पावर बनने वाला है? हम सिर्फ चीन के इस अविश्वसनीय उदय की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस संभावित ठहराव और संकट को भी डिकोड करेंगे जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू ने एक बार बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुनिया के संतुलन में चीन का प्रभाव इतना बड़ा है कि दुनिया को एक नया संतुलन खोजना ही होगा। सच में 1949 की क्रांति के बाद एक गरीब और संघर्षरत देश से लेकर आज की ग्लोबल पावर बनने तक का चीन का सफर सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये पूरी दुनिया के पावर डायनामिक्स को बदल देने वाली घटना है। तो आइए बात करते हैं चैप्टर 1 की, द अवेकनिंग। कैसे एक विकासशील राष्ट्र एक वैश्विक महाशक्ति बन गया। कहानी में असली मोड़ आता है 1978 में, जब डेंग शाओपिंग के आर्थिक सुधारों ने चीन में एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लास्ट किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, 1980 में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं थी। अमेरिका के जीडीपी का सिर्फ 10%। लेकिन उसके बाद तेजी से हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने शंघाई और शेंजन जैसे शहरों को आधुनिक दुनिया के आर्थिक प्रतीक में बदल दिया। दुनिया की फैक्ट्री का निर्माण यहीं से शुरू हुआ था। ये डेटा शिफ्ट वाकई हैरान करने वाला है। सिर्फ एक पीढ़ी, जी हाँ, सिर्फ एक जनरेशन के अंदर जो देश इंटरनेशनल लिस्ट में कहीं नजर भी नहीं आता था, वो सीधे टॉप पर पहुंच गया। मानव इतिहास में शायद ही कभी किसी देश ने इतनी तेजी से तरक्की की हो। और आज इस तरक्की का असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देता है। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि चीन ने सिर्फ तेजी से विकास ही नहीं किया है, बल्कि उसने लगभग सभी प्रमुख पैमानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हो या सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। चीन ने अमेरिका को उसी के खेल में मात देनी शुरू कर दी। अगर हम 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को याद करें, तो दोनों देशों के बीच का ये अंतर और भी साफ हो जाता है। जब पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही थी और अर्थव्यवस्थाएं रुक सी गई थीं, तब चीन की इकॉनमी रॉकेट की तरह आसमान छू रही थी। उस समय ग्लोबल ग्रोथ का लगभग 40% हिस्सा अकेले चीन से आ रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, प्रोजेक्टिंग ग्लोबल पावर, यानी अपनी सीमाओं के पार अपना प्रभाव बढ़ाना। अपार दौलत कमाने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की पुरानी चुप रहो और ताकत बढ़ाओ वाली नीति को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का आक्रामक रास्ता चुना, और इसका सबसे बड़ा हथियार बना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। जरा सोचिए, 147 देशों की भागीदारी, ग्लोबल जीडीपी का 40% हिस्सा और अब तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्च। अकेले पाकिस्तान में इन्होंने $62 बिलियन का निवेश किया है। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। इकोनॉमिक पावर के साथ साथ चीन ने अपनी मिलिट्री और टेक पावर को भी कई गुना बढ़ा लिया। वेस्टर्न पैसिफिक में उनकी नौसेना का ऐतिहासिक विस्तार हो या फिर साउथ चाइना सी का सैन्यकरण, और टेक की दुनिया में तो हुआवे, अलीबाबा, टेंसेंट और BYD जैसी कंपनियों ने तहलका मचा रखा है। आज चीन AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस प्रोग्राम्स में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होगा जब इस कभी न रुकने वाले अजेय इंजन का ईंधन ही खत्म हो जाए? क्योंकि इस शानदार तरक्की के पीछे एक ऐसी डरावनी सच्चाई छिपी है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला सकती है। यहीं से शुरू होता है हमारा चैप्टर 3, द प्लॉट ट्विस्ट, पीक चाइना, जनसांख्यिकी गिरावट और आर्थिक बाधाएं। चीन के अंदर पनप रहे इस संकट की शुरुआत होती है एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब से। जरा 50 करोड़ के इस नंबर को दिमाग में बिठाइए। अनुमान है कि साल 2050 तक चीन में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होकर 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी उम्रदराज आबादी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? चीन की पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रेशर। नतीजतन चीन की जन्म दर बुरी तरह गिर चुकी है। जहां पहले एक साल में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते थे, वहीं 2020 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 1 करोड़ रह गया। मतलब साफ है, काम करने वाले युवाओं की संख्या घट रही है और बुजुर्गों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है।
मानो ये जनसांख्यिकीय संकट काफी नहीं था, इसके ऊपर से चीन पर कर्ज का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा हो गया है। आज चीन का कुल कर्ज 29 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये चीन की कुल जीडीपी का लगभग 3 गुना है। ये कर्ज का वो भंवर है जो उनके इस पूरे आर्थिक चमत्कार को पटरी से उतारने का दम रखता है। इन सब का परिणाम क्या होगा? चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस की माने तो चीन अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। ये वो खतरनाक स्थिति है जहां कोई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अचानक रुक जाती है, मजदूरी बढ़ जाती है और देश हाई वैल्यू चीजें बनाने में बुरी तरह संघर्ष करने लगता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, चैप्टर 4, द थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। द थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, अपने शिखर पर पहुंच चुकी एक महाशक्ति का खतरा। जरा सोचिए, जब कोई सुपर पावर अपने पीक पर पहुंचने के बाद मंदी का सामना करती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? राजनीति विज्ञान की पीकिंग पावर थियरी के अनुसार जब ग्रोथ रुकती है तो शासक अक्सर मुश्किल घरेलू सुधार करने के बजाय अपने ही देश में सख्ती बढ़ा देते हैं और विदेशों में बहुत आक्रामक हो जाते हैं। एक सुस्त पड़ता हुआ चीन एक आराम से तरक्की करते हुए चीन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो सकता है। और सच कहूं तो हम इस तनाव को अभी से नाटकीय रूप से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड वॉर इसका जीता जागता सबूत है। 2019 में अमेरिका द्वारा चीनी टेक कंपनियों पर लगाए गए बैन से लेकर 2025 में चिप्स और टेक पर लगाए जाने वाले भारी भरकम टैरिफ्स तक, अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे पर 145% और 125% तक टैरिफ लगा रहे हैं। इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डीकॉपलिंग, और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 2 हिस्सों में बांट रहा है। इस लगातार बढ़ते टकराव की वजह से दुनिया भर में खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स यानी तनाव के केंद्र बन रहे हैं। ताइवान में बढ़ता सैन्य तनाव हो, साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी हो, या फिर एआई और रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करने की होड़, अमेरिका और उसके सहयोगी देश आज इसी उलझन में हैं कि बिना कोई विनाशकारी युद्ध छेड़े एक पीकिंग पावर की इस आक्रामकता को कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा हमारे सामने खुल रहा है, हम आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या 21वीं सदी की इस विश्व व्यवस्था का अंत शांतिपूर्ण तरीके से होगा, या फिर ग्लोबल डोमिनेंस की ये भूख दुनिया को एक नए और विनाशकारी टकराव की तरफ ले जाएगी? ये पीकिंग पावर हमारी दुनिया को शांति से नया आकार देगी या किसी खतरनाक संघर्ष को जन्म देगी? आप क्या सोचते हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।